अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपने कल के लेक्चर की वीडियो को अच्छे से देखा होगा और अपना टेस्ट भी आपने अच्छे से किया होगा। आज हमने 13/1 का काम देखना है। हम अपना काम शुरू करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हमने देखना है हमारे यूनिट नंबर 2 एम हाई टू द स्काई। देखेंगे हम अपना। पहले है हमारे पास लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके क्वेश्चन है हमारे पास। पहला है शेयर फ्यू सेंटेंसेस अबाउट दिस प्रोफेशंस। इन प्रोफेशन के बारे में आपने कुछ लाइनें लिखनी है। फिर है विच प्रोफेशन वुड यू लाइक टू अडॉप्ट। आप क्या बनना चाहते हैं उसके बारे में बताना है। हाउ कैन वी सर्व आवर कंट्री। तो आप अपने मुल्क की कैसे खिदमत कर सकते हैं इसके बारे में आपने आंसर्स लिखने हैं। पेज नंबर 12 है आपका। आपने ये रीडिंग करनी है। ये सारी आपने रीडिंग अच्छे से याद करनी है। नेक्स्ट है आपके पास पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे पहले है हमारे पास ऑरल कम्युनिकेशन। साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर क्या होते हैं। साइलेंट लेटर्स आर नॉट प्रोनाउंस्ड इन द वर्ड्स। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी गई हैं। जी, फॉरेन, साइन, डिज़ाइन, असाइन। अब ये सारी एक्सरसाइज आपको इसी तरह दी गई हैं जिनमें अब देखें जी था तो यहाँ पे जी हम प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं तो ये इसमें साइलेंट है। इसी तरह आपने लिखना है राइट 3 वर्ड्स फॉर ईच साइलेंट लेटर गिवन इन द बॉक्सेस। इन बॉक्सेस में जो साइलेंट लेटर्स प्रोनाउंस नहीं होंगे उनके अकॉर्डिंग आपने वर्ड्स लिखने हैं 3-3। उसके बाद है लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। ये डायलॉग ये आपने रीड करना है अच्छे से। पेज नंबर 14 है हमारे पास। कंप्रीहेंशन टाइम। आंसर दिस क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन है, हम इनके आंसर देखेंगे। जैसे वाई शुड वी एम हाई टू द स्काई। इसका आंसर आपने करना है। वाई डज द पॉइंट वांट अस टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। इसका भी आंसर। इसी तरह ये सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से इनको रिवाइज करना है, इनको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है हमारे पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या हैं। आर यूज टू लिंक वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस टू मेक द राइटिंग फ्लो बेटर एंड कनेक्ट वन आइडिया टू द नेक्स्ट। इसी तरह आपको देखेंगे यहाँ पे दिया गया है जैसे इनमें एंड, इन एडिशन टू दिस, ऑल्सो, हाउ एवर। ये सारे क्या हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। टाइम टू थिंक है हमारे पास। रीड अबाउट डिफरेंट प्रोफेशंस ऑन द इंटरनेट एंड नोट सम इंफॉर्मेशन अबाउट योर फेवरेट वन। आपने मुख्तलिफ पेशों के बारे में इंटरनेट पर पढ़ना है और अपने फेवरेट प्रोफेशन के बारे में लिखना है। ठीक है, आपने इसको अच्छे से करना है। आपने अपने फेवरेट प्रोफेशन के बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हमारे पास वोकैबुलरी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। हमने वर्ड के मीनिंग लिखने हैं। एम, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, काइंड। इनके आपने उर्दू मीनिंग्स लिखने हैं अच्छे से। पेज नंबर 15 है हमारे पास। राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स क्या है। राइमिंग वर्ड्स आर 2 और मोर वर्ड्स दैट हैव सेम और सिमिलर एंडिंग साउंड। ऐसे वर्ड्स जिनके सेम या सिमिलर एंडिंग साउंड हो वो क्या होते हैं राइमिंग वर्ड्स। जैसे क्या है हमारे पास काइंड, माइंड, साई, हाई, रिंग, किंग। ये क्या है राइमिंग वर्ड्स। नेक्स्ट अब है हमारे पास राइट अ शॉर्ट पोएम बाय यूजिंग द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स इन योर नोटबुक। गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर पोएम एज वेल। एक्सप्रेशंस हैं। रीड द गिवन एक्सप्रेशंस। ये रिग्रेट, ओपिनियन, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड एंड फीलिंग्स। ये कुछ ओपिनियन है हमारे पास, एक्सप्रेशंस हैं तो ये आपने रीड करने हैं। उसके बाद है आपका ग्रामर। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है। अ कलेक्टिव नाउन डिस्क्राइब्स अ ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल एज यूनिट। जो चीज़ किसी भी चीज़ों के ग्रुप या लोगों को ग्रुप को एज अ यूनिट बताए वो क्या होता है कलेक्टिव नाउन। जैसे हमें यहाँ पे एग्जांपल दी हैं, देखें फातिमा बाउट अ बुके ऑफ फ्लावर्स। अब बुके ऑफ फ्लावर यहाँ पे क्या है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। ठीक है, इसी तरह आपकी बाकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं, इनको आपने अच्छे से रीड करना है। अब है हमारे पास अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस देन यूज दीज नाउन्स इन योर सेंटेंस एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आपने इनमें से अंडरलाइन करने हैं जो भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको सेंटेंसेस में यूज़ करना है। जैसे पहला क्या है अ हेयर्ड ऑफ शिप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब हेयर्ड ऑफ शिप हमारे पास कलेक्टिव नाउन है तो हमने इसको अंडरलाइन करना है। इसी तरह से बाकी सेंटेंस में भी हम देखेंगे। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन। फॉर एग्जाम्पल बिग, फैट एलिफेंट, अ स्टबर्न गर्ल। तो किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं एडजेक्टिव। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं इसकी कौन सी टाइप्स हैं। कलर है हमारे पास जो किसी भी चीज़ के कलर को करे डिस्क्राइब तो वो क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ कलर। साइज़, किसी भी चीज़ के साइज़ को जैसे इनॉर्मस, टाइनी, शेप, नैरो, स्टीप, क्वांटिटी, सम, लिटल, इनफ। उसके बाद ऑरिजिन जैसे अमेरिकन, वुलन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वालिटी है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को कोई चीज़ जाहिर करे जैसे लार्ज सिटी,
प्रिटी गर्ल वगैरह, ठीक है। इसे सारी हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 17। यहाँ पे देखें, राइट द गिवन एडजेक्टिव्स इन देयर बॉक्सेस। आपको ये सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं, आपने इनको उनके जो बॉक्सेस हैं उनमें लिखना है, जैसे कलर, साइज, शेप, क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑरिजिन। इनके अकॉर्डिंग जो भी आपको इसमें से उसके अकॉर्डिंग होगा आपने उसके बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन। री राइट द गिवन सेंटेंसेस बाय एडिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन इन योर नोटबुक। आपने कैपिटलाइजेशन करते हुए इनको रीराइट करना है। सारा वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। अब इसमें सारा नेमिंग वर्ड है, तो हम इसको एस कैपिटल करेंगे। इसी तरह बाकी भी जहाँ पे आपको लगेगा आपने उनको अच्छे से करना है, कैपिटलाइजेशन यूज़ करके इनको दोबारा रीराइट करना है। इसके बाद है हमारे पास राइटिंग, गाइडेड राइटिंग। कंजक्शंस है हमारे पास। कंजक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। कंजक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। कंजक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड जॉइनिंग वर्ड्स। इनको हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं, जैसे एंड, और, बट, etc आर कंजक्शंस, ठीक है। यहाँ पे हमें इसकी एग्जांपल्स भी दी गई हैं कंजक्शंस की, जैसे आई वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड बट आई एम सो टायर्ड। अब इसमें बट क्या है हमारे पास, कंजक्शन। वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। अब इसमें और हमारे पास कंजक्शन है। इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज़ ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस। ट्रांजिशनल डिवाइसेस हमने अभी पहले भी पढ़ी हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, देयरफॉर, ये सब क्या है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट अ पैराग्राफ ऑन योर डेली रूटीन इन योर नोटबुक, रिमेंबर टू यूज़ कंजक्शंस एंड ट्रांजिशनल डिवाइस। आपने एक पैराग्राफ लिखना है, आपने डेली रूटीन पे आपने पैराग्राफ लिखना है कंजक्शंस और ट्रांजिशनल डिवाइसेस को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट है स्टडी द माइंड मैप बिलो एंड राइट अ पैराग्राफ माई एम इन लाइफ। आपको एक माइंड मैप दिया गया है, इसको आपने रीड करना है, अकॉर्डिंग आपने पैराग्राफ राइट कर लेना है, ठीक है। माई एम इन लाइफ में जैसे इंट्रोडक्शन, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, उसके बाद अचीवमेंट इन लाइफ, हाउ इट इज़ बेनिफिशियल टू अदर्स, हाउ विल आई अचीव एम, वाई इज़ इट माई एम इन लाइफ, और माई एम इज़ ये, ठीक है। आपने इसके अकॉर्डिंग आपने पूरा पैराग्राफ लिखना है। लास्ट पे है आपका क्रिएटिव राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ ऑन हाउ कैन यू बी अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। आप एक कामयाब स्टूडेंट, तालिब इल्म कैसे बन सकते हैं, इस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। बच्चों, हमने अपना आज का लेसन अच्छे से रिवाइज़ किया है। इसके बाद आपको एक टेस्ट दिया जाएगा, आपने वो टेस्ट करना है और उसको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक्स पे, और आपने उसको अपलोड भी करना है, और आपका वो टेस्ट चेक भी होगा और आपके वो मार्क्स सीवक में ऐड भी होंगे।